आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही जायकेदार धमाकेदार और ढाबा स्टाइल रेसिपी। वो है अंडा कीमा। भुने हुए मिसालेदार कीमा के साथ उबले हुए अंडे, क्या ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। खा के ही मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशआबाद होंगे और जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आप जब ये मज़ेदार अंडा कीमा बनाएंगे ना ईद की दावतों पे, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आप कढ़ाई कोरमा सब चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनता है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार कीमा अंडा कैसे बनाते हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में देसी घी और कुकिंग ऑयल आप सेम क्वांटिटी में डालेंगे। इसके साथ 2 बड़ी इलायची, दालचीनी और 5 दाने हम इसमें लौंग डालेंगे और खुशबू आने तक इसको हम पकाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है और इससे कीमा में बहुत ही लाजवाब जायका बनता है। और अब इसके साथ ही हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें बीफ का कीमा डालूंगी। आप चाहें तो किसी भी चीज़ का कीमा यूज़ कर सकते हैं, चिकन, बीफ या मटन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम इतना ही भूनेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए। इसके बाद हमने क्या डालना है, कोशिश ये कीजिएगा कि कीमा जो भी आप लें, लेकिन मशीन से निकला हुआ ना हो, हाथ से कुटा हुआ हो, तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट बनता है इसका। तो इसी तरह इसको कलर चेंज होने तक हम इसको पकाते रहेंगे। मीडियम हाई फ्लेम कर लीजिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच ना कीजिएगा, ये सालन जल जाएगा। तो अब हम इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। इसके साथ 2 अदद प्याज रफली कटे हुए मैंने डाल दिया और इसकी खूब अच्छी सी बुनाई करेंगे और हम मीडियम लो फ्लेम कर देंगे। इसके साथ ही हम टमाटर डालेंगे। टमाटर के पानी में कीमा बहुत ज़बरदस्त और अच्छे से गल जाते हैं। इसमें हमें मज़ीद ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अब हम इसमें मसाला डालेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच धनिया डालेंगे, कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ आपने डालना है। नमक डालेंगे, इसके साथ ही कुटी लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी तो हर सालन में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, उसके फ़ायदे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इसी तरह अब हम इसको पकाएंगे और इतना ही पकाएंगे कि ये इसका कच्चापन फील ना हो। और आधा कप पानी मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि टमाटर का पानी भी है और दूसरा पानी भी हम डाल देंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से ये गल जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। अगर आपको इतने तक रेसिपी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। माशाल्लाह से हम ऑयल आने तक इसको पकाते रहेंगे, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता, और इसको खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। जब तक ये पानी इसका खुश्क होता है तब तक हम एक और काम करते हैं। हम इसी तरह से 6 अदद अंडे लेंगे। हार्ड बॉयल किए हुए आपने अंडे लेने हैं और इसको इसी तरह से हम बीच बीच में से कट लगाएंगे और फाइन से कट लगाइएगा। और ट्राई ये कीजिएगा कि ऊपर सफ़ेदी को ही कट लगे, अंदर जर्दी तक कट ना लगे। इसका कीमे में क्या काम है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है। और अभी से हम जब डालेंगे ना कीमे के अंदर, तो ये अंदर से ही बहुत ही अच्छे तक रच बस जाएगा इसके सारे मिसाले। तो आप यकीन कीजिएगा बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश तैयार होने वाली है। अब हम इसी कीमे के अंदर ये सारे अंडे डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से हम मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ ही हम 1 कप दही डाल देंगे। दही को आपने इसी तरह ही फैला देना। मोटी मोटी दही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके साथ ही हम इसमें कढ़ाई मसाला डालेंगे, जो कि इस रेसिपी को बहुत ही लाजवाब कर देता है। अब इसी तरह हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको कम से कम 10 मिनट दम पे पकने रख देंगे, बिल्कुल जैसे हम चावलों को दम देते हैं। और आपने इसी तरह ही इसको पकने के लिए रख देना है। और इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्च 5 से 6 अदद इसी तरह दरमियान से 2 हिस्सों में कट करके लगा देंगे और इसके अंदर रख देंगे। अब हम इसको दम पे लगा देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त से ये कीमा अंडा तैयार हो गया। भुने हुए कीमा और अंडे उबले हुए, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और आप एक दफ़ा ज़रूर इसको बनाइएगा और आप जब भी इसको बनाएं तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये खाने में ये कैसा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएंगे। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।